हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अजीजा क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस चालू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशंस के बारे में, फिर डायमेंशन निकालने के लिए सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग IIT JEE के एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा चैप्टर्स क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11th के फिजिक्स का, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है, पहले तो यूनिट का मतलब समझ लेंगे कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। यूनिट से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे कहते हैं जिस क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर पाएँ, मतलब माप सकें, उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेंथ, तो आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, मीटर में, तो आपका लेंथ क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। मास कहेंगे, मास को आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, मास को आप केजी में मेज़रमेंट करते हैं, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी। हम कह देंगे लाफिंग, लाफिंग को मेज़रमेंट कीजिए। आपके पास दो फ्रेंड है, दो हंस रहे हैं, ठीक है, और दोनों खूब ज़ोर से हंस रहे हैं, कौन ज़्यादा हंस रहा, आप कैसे बताएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। कौन ज़्यादा हंस रहा, कौन कम हंस पा रहा, इसको मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर पाएँ, जिसको हम लोग मेज़र कर लें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैं एंग्री, गुस्सा आप मेजरमेंट करेंगे। आपके पास तीन फ्रेंड हैं, तीनों में किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, अच्छा उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। कितना ज़्यादा आता है, इससे कितना ज़्यादा आता है, इससे 2 गुना ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। आप मेजरमेंट कर पाएंगे किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं मेजरमेंट कर पाएंगे। तो ये हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ ये हमारा, है ना। जिसको मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते। जिसको मेजरमेंट कर पाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिट के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग एक क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, जिसको हम लोग क्या कर सकें, मेजर कर पाए। वैसा क्वांटिटी जिसे हम लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। याद रखेंगे, है ना। लाइट आ रहा था, अब नहीं आ रहा लाइट, है ना, अब दिख रहा है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकेंगे, मेजर कर पाएंगे, माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेंथ को मेजरमेंट करते हैं 4 मीटर 5 मीटर, इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ कम है, ये मेजरमेंट कर लेते हैं ना हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मास को मेजरमेंट कर पाएंगे, कर लेते हैं। 4 केजी दुकान में जाते नहीं, 5 केजी आलू दीजिए, है ना, 6 केजी चावल दीजिए, बोलते हैं ना, तो मेजरमेंट करते हैं। मास को भी हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा है कितना कम है। 1 केजी एक 1 केजी का है और एक 2 केजी का, तो आपने कंपेयर किया, एक 1 केजी 2 केजी। बट अगर हम कह देंगे लाफिंग को आप क्या बोलेगा, 1 केजी 2 केजी का है, नहीं बोल पाएंगे। तो लाफिंग को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। इसको हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। याद रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिस चीज़ को ये मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं आप, स्पीड आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखेंगे, है ना। स्पीड भी क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। वो ज़्यादा स्पीड दौड़ रहा, वो कम स्पीड चल रहा, इस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, उस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, मेजरमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। याद रखेंगे आप, ठीक है, ओके है। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के पाए जाते हैं, 3 टाइप्स में पाए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है ड्राइव्ड और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, फिर से एक बार बेसिक रीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक से चलेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी पाए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, फिर से यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, जिसको आता है वो स्किप कर देना।
फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है, डिराइव्ड, मतलब जिसको ड्राइव करते हैं, मतलब निकालते हैं, है ना, दूसरे की मदद से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी की मदद से इसको निकाला जाता है, ठीक है। और फिर एक होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अच्छा पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेज़र करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो वहाँ पे यूनिट लिखते हैं ना, वहाँ पे हम लिखते हैं इतना मीटर। हमने लेंथ को मेजरमेंट किया, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं 4 मीटर, तो ये मीटर क्या है, मीटर ही आपका यूनिट है, समझ में आ रहा है ना, यूनिट इसको बोलते हैं। अगर हम लोग मास को मेजरमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं 5 kg, तो 5 kg, ये kg क्या है आपका, kg आपका क्या है, यूनिट है, इसे यूनिट इसको बोलते हैं। यूनिट तो समझ में आता होगा आप लोग को। यूनिट एक कंपेरिजन होता है, इसको कंपेयर, इसकी मदद से हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर हमको ये नहीं पता होगा कि 1 kg का वेट कितना होता है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, 5 kg ज़्यादा है या 4 kg ज़्यादा। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इतने मास को ना, पहले क्या किया गया, जैसे एक मास बनाया गया और उसको का स्टैंडर्ड मास उसको कहते हैं, ठीक है ना, उसको का इतने मास को क्या कहा गया कि ये 1 kg, मतलब इतने मास का वैल्यू क्या होगा, 1 kg होगा। अब इसी से कंपेयर कर करके हम लोग डिफरेंट kg हम लोग बनाते हैं। अगर देखेंगे इसका डबल है तो हम बोलेंगे 2 kg का है, इसके बराबर है तो हम बोलेंगे 1 kg का, इसका आधा है तो हम बोलते हैं ½ kg। तो ये एक तरह का यूनिट बनाया गया जिसकी मदद से कंपेयर किया जाता है क्वांटिटी को, ठीक है ना। यूनिट की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को कंपेयर कर पाएंगे, ज़्यादा है या कम है ना। जैसे कि आपके पास मीटर, तो कहा गया है कि स्टैंडर्ड लेंथ बनाया गया, ठीक है ना, एक जो भी अपना लेंथ है 1 मीटर का है ना, जो भी आपका लेंथ है वो लिया गया, कहा गया इतने लेंथ को 1 मीटर कह दो। देखिए स्टैंडर्ड लेंथ दिया गया, कहा गया इतने लेंथ को 1 मीटर कह दो, ठीक है। अब उतनी लेंथ का जो भी चीज़ होगा सबको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 मीटर का ही है, ठीक है। अगर उसके डबल होगा तो हम बोलेंगे ये 2 मीटर का ही है। तो ये एक स्टैंडर्ड लेंथ बना गया, स्टैंडर्ड लेंथ का मीटर बना दिया गया ना, यूनिट बनाया गया स्टैंडर्ड। kg का उसी तरह से एक स्टैंडर्ड बनाया गया, यूनिट बनाया गया। इसी तरह हर एक चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए ना एक क्वांटिटी लिया गया, कहा गया इतने क्वांटिटी को ये बोल दो, अब उसका डबल होगा तो इतना होगा, उससे हाफ होगा तो ये होगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हम लोग को पढ़ना फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि नंबर और यूनिट का मल्टीपल होता है। फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग शॉर्ट में PQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PQ। ये क्या होता है, नंबर और यूनिट का क्या होता है आपका मल्टीपल होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को N × U, ठीक है ना। N4 क्या होता है आपका नंबर, पता है आप लोग को, नहीं पता तो जान लीजिए। N4 क्या होता है नंबर, और यहाँ U4 क्या होता है आपका यूनिट। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं, U4 क्या होता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है नंबर और यूनिट का मल्टीपल होता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम 4 मीटर लिखते हैं, 4 मीटर लिखा, तो ये 4 जो है मीटर से मल्टीप्लाई है ना। 4 क्या है, नंबर है, और m क्या है, मीटर, मीटर क्या है, यूनिट, 4 × m है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो नंबर और यूनिट का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है ना। और इसी की मदद से हम लोग कंपेयर करते हैं कि 4 मीटर ज़्यादा है, 5 मीटर ज़्यादा है। तो कहा गया पहले 1 मीटर का लेंथ कहा गया ना, स्टैंडर्ड लेंथ लिया गया, कहा इतने लेंथ को 1 मीटर कह दो। अब उसकी कंपेरिजन में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 2 मीटर का है तो इसका डबल होगा, 3 मीटर का है तो इसके ज़्यादा होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 मीटर्स का है तो इसका 4 टाइम्स होगा। आए बात समझिए, उसको एक कंपेयर कर सकते हैं। जैसे तो सिंपल सी बात है ना कि अपने मन से लिया गया था, ठीक है ना। इसमें मतलब कोई ये नहीं था कि कोई रूल था कि 1 मीटर का लेंथ इतना क्यों लिए, ऐसा कोई रूल नहीं था। कहा गया इतना बड़ा लेंथ लो, इसको 1 मीटर कह दो, इसको 1 मीटर कह दो। अब जब इसका जो डबल होगा वो क्या होगा, इसका 2 मीटर हो जाएगा। जो 3 टाइम्स होगा वो क्या होगा, 3 मीटर होगा। तो इस तरह से हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग, यूनिट को क्या है, यूनिट कंपेरिजन है, क्या एक तरह से कंपेरिजन है। अब जैसे समझ लो हम लेते हैं यहाँ पे एक बकरी ले लेते हैं, एक गोट ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। हम क्या लेते हैं, गोट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे तो हम लोग कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक गोट ले रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो एक बकरी है, बकरी का इमेज बनाने हमको तो नहीं आता है, फिर भी हम बना रहे हैं। ये ऐसे ऐसे बकरी है, मान लो गोट है, ठीक है ना, इसको सींग ठीक है, ये गोट है। इसका मास हम लिख देते हैं 5 kg। हमने क्या लिख दिया इसका मास, अच्छा 5 नहीं 6 लिखा, क्या लिखा हमने 6 kg, ठीक है। और यहाँ पे एक कैट बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, एक कैट, ठीक है ना। कैट तो थोड़ा सा ऐसे मोच वोच होता है ना, दे दो मोच वगैरह, ठीक है। और ये कैट हो गया, अरे समझ लो कैट है, ठीक है ना, ड्राइंग से मत समझो, मतलब उससे नहीं समझ लो। यहाँ पे ये क्या है, कैट है, ठीक है।
और कैट का मास हम लिखते, सॉरी एक मिनट, गोट का मास कितना लिखा हमने 6 kg, और कैट का मास हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 kg। 3 kg की बिल्ली है और 6 kg का बकरी है। समझ रहे बात को यहाँ पे, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्वांटिटी कैसे ड्राइव, यूनिट कैसे ड्राइव होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ गोट, मास ऑफ गोट, गोट का जो मास है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ कैट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि मास कैट के मास के कितना है, दोगुना है, 2 टाइम्स के बराबर, क्योंकि गोट का मास 6 kg है, कैट का मास 3 kg है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं ना कि कैट का मास 3 kg है, तो कैट का मास, गोट का मास क्या हो जाएगा, कैट के मास के डबल है, क्योंकि गोट का मास 6 kg है, तो ये डबल हो गया। और जब डबल हो गया तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया, मास ऑफ गोट को हमने क्या किया, कंपेयर किया किसके मास से, मास ऑफ कैट से। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो उसका यूनिट कहलाता है। तो यहाँ पे यूनिट क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका मास ऑफ कैट, ये आपका यूनिट कहला जाएगा, ये आपका यूनिट हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका नंबर हो गया। तो नंबर इंटू मल्टीपल जिससे होता है उसको यूनिट बोलते हैं। कंपेयर किससे किया हम लोग, कैट के मास से, तो यहाँ पे यूनिट क्या कहलाएगा, कैट का मास इसका यूनिट हो जाएगा। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूनिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होते हैं, फंडामेंटल, ड्राइव, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी से मतलब नहीं होता, ये आज़ाद है, ये खुद बना है, ठीक है ना, ये किसी से मिलकर नहीं बना, ये इंडिपेंडेंट है, किसी से मिलकर नहीं बनता, ये अकेला है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट आज़ाद है ये, ठीक है ना, इसको किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी को बनने के लिए। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनता। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी आपको मालूम नहीं है तो आप ड्राइव क्वांटिटी के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, ये इसका हेल्प लेकर के बनता है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होते हैं, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी आपको उसके बारे में पहले लिख लो, पहले इसको नोट कर लो पहले। हाँ, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी से मिलकर के नहीं बना है, ये कितने तरह के होते हैं इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये 7 तरह के होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखेंगे आप लोग। कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7। तो पहला क्या है हमारा, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ होता है, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर। समझ रहे हैं बात को, पहला लेंथ है जिसका यूनिट मीटर। अच्छा, कोई पहला दूसरा नंबर नहीं होता है, हम यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी को पहले ही बोल सकते हैं, किसी को बाद में बोल सकते हैं। तो पहले लेंथ बना, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या आपका यूनिट है, ये क्या है आपका यूनिट। तो लेंथ का यूनिट क्या हुआ, मीटर। उसके बाद हम आते हैं लेंथ के बाद मास। आप जहाँ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये भी इंडिपेंडेंट है, किसी से मिलकर के नहीं बना, किलोग्राम इंडिपेंडेंट है। फिर आता है आपके पास टाइम। टाइम का क्या होता है आपके पास, टाइम का होता है सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड, इससे लिखते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट है। फिर होता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, जिसको हम लोग के से लिखते हैं ना, केल्विन, ठीक है, के से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी पढ़ना आ गया हम लोग को, ठीक है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है, कैंडेला। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद 6 में हमें क्या पढ़ना, क्या क्या हुआ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है यूनिट, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इसका लिख देंगे हम लोग क्या, एम्पियर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। एक लास्ट और है, ठीक है ना, वो लिख देते हैं 7। उसके बाद आप लोग का ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगा। पहला देख लीजिए, लेंथ का क्या आया, मीटर आया, याद रखेंगे। पहला 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। और 7वां होता है 7 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ना हम लोग को। इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है इसका यूनिट, मोल होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देखते जगह है कि नहीं, हाँ हो जाएगा उम्मीद है। चलो करते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 7 में लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है इसका यूनिट,
मोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी से मिल करके नहीं बना है, ये खुद अपने आप में एक क्वांटिटी है, नया अपने आप में। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, ये क्या होता है, मिल करके बनता है। किसकी मदद से बनता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनता है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है ना। देखो कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम तुमको स्पीड बोलते हैं तो स्पीड का यूनिट क्या होता है बताओ? हाँ, क्या होता है, कमेंट करो। स्पीड का यूनिट पता ही होगा, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो स्पीड का देखो, तो यहाँ ध्यान दो, हमने क्या बोला अभी, स्पीड का यूनिट बोला। ठीक है ना, स्पीड का यूनिट हमने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान देना। स्पीड का पहले स्क्रीनशॉट ले लो इतना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से देखना इसकी यूनिट को, स्पीड के यूनिट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो स्पीड की यूनिट में आपको मीटर भी दिख रहा और सेकंड भी दिख रहा। तो ये मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। मतलब ये मीटर और सेकंड किसके, लेंथ और टाइम से मिलकर के बना, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के क्या बना, स्पीड का यूनिट बना। फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से मिलकर के स्पीड का यूनिट बना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ड्राइव्ड हुआ। क्या हुआ, ये ड्राइव्ड हुआ। किसकी मदद से हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। अगर ये क्वांटिटी नहीं रहता तो हम स्पीड का यूनिट बता पाते, नहीं बता पाते। तो स्पीड का जो यूनिट है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटी में जितने भी यूनिट होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फोर्स पढ़े होंगे। फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा आपने, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास के लिए मास का यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देख लेंगे आप फोर्स का यूनिट क्या क्या आया, फोर्स में क्या क्या आ गया, केजी आ गया। तो केजी किस में है, फंडामेंटल में है कि नहीं, देखो तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा। फिर फोर्स में क्या आ गया आपका, मीटर आ गया, मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा। फिर फोर्स में क्या आ गया, सेकंड आ गया, मतलब टाइम पे। तो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा, लेंथ, मास, टाइम पे, तीनों क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो इस तरह का यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहले इतना देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो पहले। तो यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं ड्राइव क्वांटिटी का। सिर्फ एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन का बात करें हम, तो ध्यान दीजिएगा आप, सिर्फ एक्सेलरेशन का तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ध्यान देंगे एक्सेलरेशन जो बना है, मीटर मतलब लेंथ और सेकंड मतलब टाइम, मतलब ये जो एक्सप्रेशन बना लेंथ और टाइम के यूनिट से मिल करके बना है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के मिल से बना है, हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी के मिल से बना है। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनेगा या उस पर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है ना, अब लास्ट है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें आपको एंगल दिखता हो। ठीक है ना, क्या दिखता हो, एंगल। तो एंगल दो तरह के होते हैं। एक एंगल जो हाथ आपका होता है प्लेन एंगल। क्या होता है, एक एंगल प्लेन एंगल होता है। ठीक है ना, एक एंगल कैसा होता है, प्लेन एंगल होता है। और एक एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल। दो तरह के एंगल होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो एक एंगल जो आपका होगा वो कैसा होगा, सॉलिड एंगल होगा। याद रखें, ठीक है ना। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या होता है, एंगल होता है। एक एंगल जो हो गया आपका प्लेन एंगल और एक एंगल हो गया सॉलिड एंगल। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मीटर वगैरह ये सब नहीं आता है, इसमें एंगल वगैरह होता है। ठीक है ना, तो इसका समझा देते हैं, देख लीजिए आप। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। हम यहाँ पे अगर हम ऐसे बना रहे हैं, देखो यहाँ पे, ये अभी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, प्लेन एंगल का। किसका ले रहे हैं, प्लेन का। ठीक है ना, उसके बाद सॉलिड का बताएंगे। तो प्लेन में मान लो कि ये थीटा है, थीटा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा रेडियस है और ये क्या है, एल है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एल बाई आर। ठीक है, क्या आ गया, एल बाई आर। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है इसका यूनिट, रेडियन होता है। हम लोग इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडियन हो गया ना, ये किसका यूनिट है, थीटा का यूनिट है। किसका यूनिट है, थीटा का यूनिट है। तो रेडियन को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब ये थीटा जो हो गया, एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री को, इसका जो यूनिट आएगा किसका होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट होगा। आए बात समझिए, ये ड्राइव्ड ऑफ फिजिकल में नहीं आएगा, फंडामेंटल में। इसका जो यूनिट हो गया वो सप्लीमेंट्री में होगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ और याद ध्यान रखेंगे, रेडियन को हो सकता है कभी आपको रेडियन को चेंज करना हो, किसमें आपको
डिग्री में, तो रेडियन का डिग्री में चेंज करने का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, कितना होता है 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये था प्लेन का एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो क्या रेडियन में आएगा। और रेडियन में आएगा प्लेन में, जैसे देखो प्लेन का मतलब पहले समझा देते हैं। प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड तुमको दिख रहा, तो बोर्ड जो दिख रहा है ना, तो ये तुम्हारा प्लेन है, ये एक प्लेन है। लेकिन हम एक बोर्ड ऐसे लें और एक बोर्ड हम ऐसे ले लें, एक ऐसे और एक ऐसे ले लें, देखो ध्यान दो, एक ऐसे और एक हम ऐसे ले लें, ठीक है। तो ये एक प्लेन है और ये वाला एक प्लेन है, तो ये दो प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया और एक तुम्हारा ये जो ये वाला प्लेन है ना, नीचे ये वाला जो प्लेन, एक ये प्लेन हो गया और एक ये वाला प्लेन जो गया, है ना, तो ये दो प्लेन हो गया। तो यहाँ पे सिंगल प्लेन मतलब प्लेन एंगल मतलब एक ही प्लेन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं, एक ही प्लेन में जो बनता है, ठीक। एक आप पेज पर लेंगे और पेपर पर जो एंगल बनाते हैं वो आपका प्लेन एंगल बनता है। बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जो आप लोग बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में, आप लोग प्लेन एंगल ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेन एंगल ही बनाते हैं। अब होता है एक सॉलिड एंगल। क्या होता है सॉलिड एंगल, ये क्या होता है सॉलिड एंगल, ये पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर को देखेंगे, हम बना रहे हैं यहाँ पे हम बनाते हैं कोन, ठीक है ना, यहाँ पे उल्टा कोन बना दिया हमने, क्या बना दिया हमने, कोन बना दिया। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कोन आपका 2D फिगर या 3D फिगर है, कोन आपका 3D फिगर है। और 3D फिगर में जो आपका ये अंदर में एंगल बन रहा है ना, ये ध्यान देंगे, ये वाला जो एंगल, जैसे मान लो कोन है, ये आपका क्या है, ये कोन है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो मान लीजिए ये भी थीटा है और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो ऊपर में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसका एरिया मान लिया ए है और यहाँ पर रेडियस हमने क्या मान लिया, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बाई आर स्क्वायर। तो हमको इसका एंगल मिल जाएगा और ये भी किस में मिलेगा, हमको रेडियन में ही मिलेगा, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, ये भी किस में मिलेगा, हमको रेडियन में ही मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, एक बार रिवाइंड करते थे, देख लो एक बार पहले, अब एक बार रिमाइंड कर देते हैं हम इसको, क्या कर देते हैं एक बार, अब हम इसको रिमाइंड कर देते हैं, एक बार ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तीन पढ़ा हमने। पहला पढ़ा हमने फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर पढ़ा हमने ड्राइव क्वांटिटी, फिर पढ़ा हमने क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो ये है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये 7 तरह के होते हैं, ठीक है ना। और ये किसी से मिल करके नहीं बनते, ये आधा इंडिपेंडेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना, किसी से मिल करके नहीं बना। उसके बाद एक हमने पढ़ा ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बना हो, है ना। जैसे कि हमने देखा था स्पीड का फॉर्मूला था मीटर पर सेकंड। क्या था, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, सेकंड किसका है, टाइम का। ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी का, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम लिख दे यहाँ पे एरिया, अच्छा ये तो हो गया होगा ना, पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, क्योंकि अभी तो कचड़ा कर देंगे, ठीक है, हाँ कचड़ा कर देंगे, ठीक है। अगर हम बोले एरिया का यूनिट, क्या एरिया आपका ड्राइव्ड होगा या फंडामेंटल होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बता करेंगे एरिया का यूनिट ड्राइव्ड होगा या फंडामेंटल होगा, एरिया का आंसर होगा ड्राइव्ड होगा। कैसे ड्राइव्ड होगा, देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। क्या लगता है कि जब 2 यूनिट होता है ना तभी हम लोग उसको ड्राइव्ड बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 यूनिट हो, वो फंडामेंटल से बना होना चाहिए। जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। तो सब बोलेंगे अच्छा इसमें तो एक ही यूनिट दिख रहा, इसको बोल देंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। गलत, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक यूनिट तो दिख रहा आपको, लेकिन ये यूनिट किसका है, ये यूनिट लेंथ का है, लेंथ से बना है ये। जब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बनेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बनेगा, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ये फर्क नहीं करता, ये मैटर नहीं करता है कि अंदर में 2 यूनिट है, 1 यूनिट है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग बना रहे हैं, उसका यूनिट ले रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, याद रखिए, ठीक है। थर्ड वाला तो सिंपल है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एंगल में जो बनता है ना, एंगल वाले यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। एंगल जो होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन नहीं होता, पढ़ाएंगे डायमेंशन के बारे में कि इसमें डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और इसमें 2 तरह का होता है, एक प्लेन एंगल होता है। प्लेन क्या होगी आपका, जैसे नॉर्मल एक प्लेन है, ठीक है,
और फिर एक पेपर जो होता है आप लोग जिससे बनाते हो कॉपी जो होता है उस पर आप नॉर्मल कोई भी एंगल ड्राई करते हो वो प्लेन एंगल होता है, ठीक है। तो उसका एंगल जो होता है थीटा इज इक्वल टू L/R जो क्या होता है रेडियन में होता है, उसका यूनिट क्या होता है रेडियन, और रेडियन को हम लोग चेंज कर सकते हैं 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। तो हम लोग इसकी मदद से हम लोग क्या ला सकते हैं डिग्री में आंसर ला सकते हैं, या फिर हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बाद बताएंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद फिर यहाँ देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है थीटा बाई, इसका सॉलिड एंगल कैसा होता है 3D एंगल। तो देखो ये 2D एंगल था प्लेन एंगल, सॉलिड क्या होता है 3D वाले फिगर का एंगल, जैसे कि कोन हो गया, कोन का एंगल आपका क्या होगा सॉलिड एंगल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ये जो एरिया ऑफ ऊपर में देख रहे हो ना एरिया, ये एरिया लेंगे और इसी एरिया का रेडियस लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई एरिया लेना उसका रेडियस लेना, जो एरिया ले रहे हो ना उसी एरिया का आपको रेडियस लेना है। वो आप क्या करोगे एरिया बाय आर स्क्वायर करोगे, आपको क्या निकल जाएगा थीटा निकल जाएगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। ये नया चीज़ आप लोगों ने पढ़ा हो, चलिए ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, अभी हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, इसके बाद हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियोस को देखेंगे, अगर इसमें कहीं पे आप लोगों को कुछ डॉट्स रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछेंगे हमसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उस वीडियोस में आप लोग का क्लियर कर देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।